मीनवाइल मैं अपना सेशन स्टार्ट कर देता हूँ। किसी ने कर दिया होगा तो बस चैट में पेस्ट कर देना सो आई कैन सी दैट एंड कमेंट ऑन दैट। ओके ठीक है। एक बार कंफर्म कर दो चैट में कि स्क्रीन दिख रही सबको। रैंडमली एक नाम घनश्याम आप कंफर्म कर दो प्लीज माय स्क्रीन विजिबल। घनश्याम पड़स्कर स्क्रीन दिख रही है। घनश्याम एक बार कंफर्म कर दो या फिर कोई भी कर दो चैट में। स्क्रीन दिख रही है एक बार कंफर्म कर दो गाइस सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। चैट में पेस्ट कर दो प्लीज। एनीवन एक बार कंफर्म कर दो चैट में प्लीज। ओके 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 थैंक यू। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है। हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया था क्लास नाम से। परफेक्ट। उसमें जाएंगे नोड नाम का एक नया फोल्डर था उसके अंदर ठीक है। और ये कुछ लास्ट सेशन में अपन ने कुछ प्रैक्टिस वगैरह की थी राइट दैट्स राइट। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इस फोल्डर में जाके मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूँगा इसको ठीक है। और कुछ इस तरह से फाइल आई थिंक मैं रॉन्ग जगह बैक जाके यहाँ पे था ठीक है। तो राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूँगा ताकि VS कोड में टर्मिनल अपना एक ओपन हो जाए ठीक है। और इस प्रकार से कुछ अपन ने एफएस मॉडल की प्रैक्टिस करी थी अगर आप लोगों को याद हो। सर्वर बनाया था अपन ने फिर फाइल सिस्टम क्या होता है एक बार पढ़ा था। तो इसी का रिवीजन करेंगे और एक आपको रफ आइडिया देता हूँ कि हम लोग कौन सी टॉपिक इस सेशन में कवर करेंगे ठीक है। तो स्केलेट रॉक। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ओके 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 वन सेकंड। अभी क्लियर है। एक सेकंड कंफर्म कर दो घनश्याम। सर बैकग्राउंड आवाज आ रहा है सर। ओके वन सेकंड। अभी क्लियर है। एक बार घनश्याम कंफर्म कर देना। सर वो हवे की आवाज आ रही है। ओके आवाज आ रही है सबके लिए क्या है एक बार बाकी लोग कंफर्म कर देना। वन सेकंड आया मैं ज्वाइन बैक कर दूंगा। ओके आई एम बैक। अभी क्लियर है घनश्याम। एक बार चैट में रिप्लाई दे दो या फिर अनम्यूट करके जितना बता सकते हो। थोड़ी थोड़ी वैसे ही है सर। ओके मतलब ऑडिबल है या फिर ऑडिबल ही नहीं है सीधा। ऑडिबल है सर। ठीक है सर चलो। ठीक है परफेक्ट। आई टेक केयर ऑफ दैट आई। साहिल सर हेलो यू देयर। हाँ जी सर बताएं। आप होस्ट शेयर करो। मैंने आपको कोर्स बना रखा है। मैंने लीव इंपोर्ट करके करके वापस रखा ज्वाइन करा एक बार। ठीक है थैंक यू। है। घनश्याम एक बार स्क्रीन दिख रही है एक बार व्हाट्सएप कर दो। हाँ सर। ठीक है ओके परफेक्ट।
तो कुछ इस प्रकार से अपन ने लास्ट सेशन में देखा था, राइट? कुछ इस प्रकार से था, फाइल सिस्टम था, फाइल मॉडल। क्या कर रहा था ये कुछ नहीं कर रहा था, सिंपल सी चीज कर रहा था। जैसे कि अपन विंडोज में कुछ फोल्डर क्रिएट करते हैं राइट क्लिक करके, जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ आपको ये, जैसे मैं देखो लेट से डेस्कटॉप में गया, राइट क्लिक करा और न्यू करके एक न्यू फोल्डर ओपन हो, ठीक है? ये फोल्डर ओपन हो सकता है, इसका नाम चेंज हो सकता है, ये डिलीट हो सकता है, ठीक है? ये डिलीट हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है, एक फाइल बन सकती है, लेट से फोल्डर बनाए, मान लो ये फोल्डर बना, ठीक है? इसके अंदर गया मैं, फिर राइट क्लिक करके इसमें कोई भी फाइल बन सकती थी, जैसे कि वो टेक्स्ट फाइल हो सकती थी, वो पीडीएफ हो सकती थी, कुछ भी प्रकार की कोई भी फाइल अपन विंडोज में बना सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर क्या हो, अगर अपने को कोड रन के दरमियान, लेट से अपना कोड रन हो रहा है, लाइन बाय लाइन कोड अपना रन चल रहा है, और वो कोड के एग्जीक्यूशन के टाइम पे अपने को कुछ फोल्डर बनाना होगा, या फिर कुछ फाइल रन करनी होगी, या फिर कुछ नई फाइल बनानी होगी, तो वो कैसे किया जाता है? तो अपन ने लास्ट सेशन देखा था कि वो एफएस मॉडल, नोड जेएस में एक एफएस मॉडल है, उसकी सहायता से अपन कर सकते थे। तो उसको पहले रिवाइज करेंगे, ठीक है? पहली बात तो अपन कवर क्या करने वाले थे, ठीक है? पहले बात तो एक फोल्डर क्रिएट कर सकते थे, ठीक है? फिर उसको डिलीट कर सकते थे। ये फोल्डर क्रिएट हो गया, उसको डिलीट भी कर सकते थे, ठीक है? एक हो गया क्रिएट, एक हो गया डिलीट। दो मेथड्स अपन इसमें यूज कर सकते थे फोल्डर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? अब फोल्डर जैसे ही बन गया, लेट से क्रिएट हो चुका है, उसके अंदर क्या आ सकती है चीजें, उसके अंदर अपन एक फाइल डाल सकते हैं, लेट से वो पीडीएफ फाइल हो सकती थी, वो टेक्स्ट हो सकती थी, वो कुछ भी जो भी फॉर्मेट आपको बनाना, डॉट एससीआर हो सकती थी, स्क्रीन सेवर का फॉर्मेट है, पीपीटी की हो सकती थी, मतलब डजंट मैटर, लाइक सीमलेस कोई कुछ भी फाइल अपन बना सकते थे। तो वो हो सकता था एफएस मॉडल के सहायता से, ठीक है? फोल्डर बन चुका है, उसके अंदर फाइल बन चुकी है, वो कैसे बनती थी, ठीक है? उसमें क्या क्या ऑपरेशन हो सकते थे, ठीक है? उसमें ऑपरेशन होते थे, एक तो फाइल क्रिएट होगी, ठीक है? फिर वो रीड हो सकती थी, फिर वो राइट हो सकती थी, उसको डिलीट कर सकते थे, ठीक है? और डिलीट से पहले अगर फाइल बनी है, इसके अंदर कुछ कंटेंट है, तो उसको अपन अपडेट कर सकते थे। अपडेट इन द सेंस कि वो जो पहला पार्ट है उसके नीचे कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा अपडेट हो सके, ठीक है? इसको एक बार वापस रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे। तो एक बार क्लियर कर देता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, एक्सप्रेस का इंट्रोडक्शन। एक्सप्रेस एक्सप्रेस क्या होता है, एक्सप्रेस क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्यों एक्सप्रेस यूज करना जरूरी है, ये सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है? फिर बाद में देखेंगे टाइप्स ऑफ एचटीटीपी मेथड्स। जो भी रिक्वेस्ट आती है, लेट से वो गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है। अभी ये गेट क्या है, पोस्ट क्या है, बैच रिक्वेस्ट क्या है, पुट रिक्वेस्ट क्या है, और एक होता है डिलीट रिक्वेस्ट। तो ये क्या होते हैं, ये हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, क्यों यूज करते हैं, कौन सी रिक्वेस्ट किस टाइम यूज करनी चाहिए, ये हम लोग प्रैक्टिकली कोड करके देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से उसका यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ एचटीटीपी मेथड्स, इसमें आता था गेट, फिर आती थी पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है? फिर आती थी पुट, सॉरी स्पेलिंग मेरा बैच, और लास्ट में एक था डिलीट, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद जैसे आप, लेट से आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? जैसे ही आप लोगों ने हम लोगों ने लास्ट में सेशन एक तो ऐप देखा था, अगर याद होगा, पुलिस वाला, ठीक है? जैसा जो कि मैंने एक टास्क के लिए, कंपनी के लिए बनाया था, ठीक है? तो इसमें हम लोगों ने राइट क्लिक करके एपीआई देखी थी, अगर आप लोग को याद होगा, नेटवर्क में जाके, ठीक है? तो नेटवर्क में जाके जैसे ये रिलोड होगा, अभी रिलोड हुआ नहीं, लोडिंग बता रहा है, ठीक है? जैसे ही रिलोड होगा तो अपने को एक स्टेटस कोड आता है अलॉन्ग विद दैट। आप लोगों ने पहले अगर याद होगा तो देखो, कुछ ऐसा आता था कि 404 नॉट फाउंड, ठीक है? फिर ऐसे 404 नॉट फाउंड, ये क्या है 404, ये क्या हो गया, ये स्टेटस कोड हो गया, ताकि ब्राउजर को समझे कि अच्छा ये कोड अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है, ठीक है? 20 मतलब ओके, ओके का मतलब है कि उसको रिस्पॉन्स मिल गया ब्राउजर, ठीक है? तो इस प्रकार से अपन ने स्टेटस को ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ठीक है? ताकि ब्राउजर को समझे, तो उसको वो देखेंगे डिटेल में कि किस प्रकार से होते हैं। अगर आप लोग इसे देख रहे होंगे तो देखो, यहाँ पे 304 है, ठीक है? 304 हो गया, ठीक है? फिर लास्ट में अगर रिक्वेस्ट में जाए सिटीज में, तो अगर 200 आ गया, 200 का मतलब क्या है, ओके, मतलब उसको रिस्पॉन्स मिल गया, मतलब सही चल रहा है सिस्टम, ये इसका मतलब होता है। 4 मतलब 404 का मतलब क्या होता था कि अच्छा, द पेज यू आर आस्किंग फॉर, मतलब आप लोग जो पेज एक्सपेक्ट कर रहे हो सर्वर से वो मिला नहीं, ठीक है? ये रिस्पॉन्स सर्वर द्वारा भेजे जाते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से कुछ अपडेट दिखने वाले हैं, परफेक्ट। और टाइम बचा तो उसके बाद एक प्रॉपर सर्वर बनाएंगे, बेसिक सर्वर, और उसको ये सब रिक्वेस्ट जो बनी है वो एक बार ट्राई करके देखेंगे, ठीक है? और पोस्टमैन देखेंगे, और एक पॉइंट ऐड कर हो जाता है कि पोस्टमैन एक्चुअली होता है क्या, पोस्टमैन, ठीक है? आप लोगों ने सुना होगा पहले मे बी। पोस्टमैन का यूज़ क्या होता है पता है, एपीआई जो होते हैं ना, उसका टेस्टिंग पर्पस के लिए वो यूज़ होता है, मतलब आप लोगों ने एपीआई बना, ठीक है? लेकिन
टेस्ट कहाँ करोगे? आप लोग हर बारी थोड़ी फ्रंट एंड लिख के बैठोगे। लेट्स से आप बैक एंड पे काम कर रहे हो, तो उसी टाइम अगर आपको टेस्ट करना होगा कि आपने जो कोड लिखा है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है, तो पोस्टमैन एक टूल होता है जिससे अपन टेस्टिंग कर सकते हैं कि अच्छा ये जो एपीआई लिखा है ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें अपन आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहे आज के। कम टू द पॉइंट। तो पॉइंट ये था कि एफएस मॉडल के बारे में एक बार प्रैक्टिस। ठीक है, तो एक नई फाइल बनाऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, शुरू से स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये इसकी थोड़ी साइज बढ़ा दूँ, उसका फॉन्ट तो इसको हटा दो पूरा। आई थिंक नई फाइल बनाना बेटर रहेगा। ठीक है, शुरू से स्टार्ट करते हैं। इसका नाम देंगे एफएस प्रैक्टिस पीआर डॉट जेएस, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि इंपोर्ट कर रहे थे कुछ। ठीक है, इंपोर्ट हो गया। या फिर एक और तरीका है लेट। ठीक है, लेट क्या था याद है? पहले सर्वर बनाते थे नोड जेएस का, किसकी सहायता से? एचटीटीपी की सहायता से। ये रहा एचटीटीपी। ठीक है, तो सर्वर बनाएंगे। वैसे एचटीटीपी का सर्वर बनाए या एक्सप्रेस का बनाए सीधा बताओ? दोनों। वैसे एचटीटीपी का तो हम लोग यूज करने वाले हैं नहीं, एक्चुअल में एक्सप्रेस का यूज करेंगे। चलो लास्ट सेशन में नोड का देखा था तो नोड का ही देखते हैं एचटीटीपी का। ठीक है, एचटीटीपी इक्वल टू रिक्वायर करेंगे जो लग रहा है। क्या लग रहा है यहाँ पे लग रहा है एचटीटीपी रिक्वायर एचटीटीपी। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट मॉड्यूल है एचटीटीपी नाम का, बस इसको एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, नथिंग फैंसी। ठीक है, फिर क्या था? फिर क्या था? लेट ऐप इक्वल टू या फिर सर्वर इक्वल टू, कुछ भी नाम दे सकते थे, एचटीटीपी डॉट क्रिएट सर्वर। ठीक है, ये क्या लेता था? ये दो आर्गुमेंट लेता था। ठीक है, ये आर्गुमेंट लेता था रिक्वेस्ट रिस्पांस करके, रिक्वेस्ट रिस्पांस, और ये कुछ रिटर्न करता था कॉल बैक फंक्शन में। उसी इस प्रकार से था। ठीक है, अगर याद होगा तो। ठीक है, और लास्ट में इसको लिसन करते थे, सर्वर डॉट लिसन करते थे। किसी भी पोर्ट पे चला सकते थे वैसे, लेकिन अपन 3000 पे चला रहे थे। जरूरी नहीं कि 3000 पे ही हो। अगर आपका फ्रंट एंड 3000 पे चल रहा है तो आपको किसी और पोर्ट में चलाना पड़ेगा, क्योंकि सेम पोर्ट पे एक ही एप्लीकेशन चल सकता है। या तो रिएक्ट का चलेगा, फ्रंट एंड का मान लो, या फिर बैकएंड का। ठीक है, सेम पोर्ट पे नहीं चल सकती। तो मेक श्योर करना कि इस पोर्ट पे कुछ और ना चल रहा होगा, तो बस सिंपल सा चेंज कर दें पोर्ट का, या फिर वैसे आपको एरर ही मिल जाएगा। ठीक है, सो डॉट ड्रॉप करूँगी इसको और बताऊँगा ऐप इज रनिंग रनिंग। ठीक है, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक। इसको अगर चलाना होगा तो किससे चला देते हैं? नोट मॉन के बारे में बताया था मैंने। नोट मॉन क्या होता है? लेट्स से आप लोगों ने यहाँ पे कोड लिखा और इस फाइल में जाओगे, जैसे आप लोगों ने ये कोड लिखा है। ठीक है, आप इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो, कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, तो वो अपने आप वो पेज रिलोड नहीं होगा, मतलब अपने आप वो कोड चलेगा नहीं। आप लोग को मैनुअली क्या करना पड़ेगा? नोड देके फाइल का नाम, जैसे कि अपने केस में अगर मैं इसको क्या दूँ, नोड नोड और फाइल का नाम क्या है? एफ एस पी आर, एफ एस मॉडल प्रैक्टिस। ठीक है, इसको अगर मैं चलाऊँ तो ये बोल रहा है ऐप इज रनिंग। ठीक है, ये चल रहा है। ठीक है, एक्चुअल में अभी चल रहा है, लेकिन अपन चाहते हैं अगर कुछ एरर वगैरह आए या फिर कुछ भी चेंजेस करें तो ये चलता रहे। ठीक है, तो उसके लिए अपन नोड मॉन यूज करते हैं, तो वही यूज करेंगे बेसिकली। नोड की जगह बस नोड मॉन लिखना है, नथिंग फैंसी। नोड मॉन, यस, बस फाइल का नाम। ठीक है, और एक रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट टाइम ऑफ सर्वर, और बताएंगे कि सर्वर इज रनिंग। बस कुछ भी मैसेज जो कि फ्रंट एंड में दिखेगा। ठीक है, अगर ये सेम इस पे 3000 पे मैं अगर रिक्वेस्ट चला के देखूँ ब्राउजर में, तो क्या ये चल रहा है एक्चुअल में? लोकल होस्ट, देखो ये जो अपन ने यहाँ से रिस्पॉन्स भेजा सर्वर से, ये फ्रंट एंड में आ चुका है। क्या बोल रहा है? फ्रॉम सर्वर, सर्वर इज दिस इज सर्वर इज मैसेज। अच्छा, ये मैसेज कुछ सेंस नहीं बता रहा है, लेकिन ठीक है, यू गॉट इट, सर्वर इज। ठीक है, तो यहाँ से जो भी अपन रिस्पॉन्स भेजेंगे वो जाके ब्राउजर में, या फिर जरूरी नहीं कि ब्राउजर ही हो, ये पोस्टमैन हो सकता है, या फिर ये कुछ भी चीज़ हो सकती है। वैसे दो ही चीज़ यूज होंगी, एक तो ब्राउजर होगा एक्चुअल में, या फिर पोस्टमैन होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को मिल जाएगा कि अच्छा ये सर्वर चल रहा है। ठीक है, अब ये होगा बेसिक सा सर्वर, इसका बेसिक सर्वर का ये कोड होगा। ठीक है, ये मैसेज थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना बने। क्या क्या हम लोग
बस एक HTTP मॉडल इंपोर्ट किया फर्स्ट लाइन में, ठीक है। सेकेंड लाइन में क्या किया, वो जो अभी जो भी HTTP मेथड्स, सब जो भी मेथड्स होंगे HTTP वो इस वेरिएबल में आ चुके हैं, ठीक है, HTTP नाम के वेरिएबल में आ चुके हैं, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, क्रिएट सर्वर नाम का ऑलरेडी एक फंक्शन बना हुआ है, बस इसको इन्वोक कर क्रिएट सर्वर करके जैसे इन्वोक किया वो ले रहा है एक आर्गुमेंट, कॉल बैक फंक्शन ले रहा है, उसमें चाहिए उसको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये यहाँ से लेके कर्सर पे ध्यान दो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ना फंक्शन है, एक कॉल बैक फंक्शन है, एरो फंक्शन की तरह है, कुछ सिमिलर इससे है, देखना एक बार, देखो कुछ इस प्रकार से है ना ये, अभी भी नहीं समझ रहा है तो अब देखो, लेट ए इक्वल टू, देखो ये कुछ ए नाम का अपने एरो फंक्शन बना दे, तो ये जो सिंटैक्स है उससे सिमिलर है, सिमिलर मतलब वही है वो एरो फंक्शन ही है जो कि कॉल बैक की तरह काम कर रहा है। कॉल बैक क्या होता है, अगर ये चीज कंप्लीट होती है तो फिर उसको ये चीज चलानी है, वो लास्ट वाली चीज जो चलेगी वो होगी कॉल बैक, ठीक है। अगर ए चीज कंप्लीट होती है तो बी चीज चलानी है, तो बी चीज क्या हो गई, कॉल बैक हो गई, ठीक है। तो यही है, अगर सर्वर बन जाता है, क्रिएट हो जाता है, तो उसको रिस्पॉन्स की तरह बने, बस प्रिंट कर रहे हैं ये चीज भेज रहे हैं कि हाय, ये वाला मैसेज सर्वर को वापस मतलब रिस्पॉन्स में भेजना है, ठीक है। और लास्ट में उसको जो भी चीज बनी है अब इस वेरिएबल में सब कुछ स्टोर, उसको लिसन करवा रहे हैं, नथिंग फैंसी, ठीक है। अगर ये मैसेज ना भी दूं मैं फिर भी चलेगा, देखना, लेकिन वो यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लेवल में मैसेज देते हैं, ओके। तो रिफ्रेश करो तो सेम रिस्पॉन्स देगा, हाई फ्रॉम सर्वर का, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कुछ अपना सिंटैक्स है, लेकिन मैं वो मैसेज दे देता हूँ ताकि अपने को समझे कि अच्छा सर्वर चल भी रहा है, नीचे प्रिंट हो जाता है ना कंसोल में, देख रहे हो नीचे, तो यही है बेसिक्स, ठीक है। और नेटवर्क टैब में थोड़ा सा बताऊँ नेटवर्क टैब के बारे में, तो देखना आप देखो, ये जो भी रिक्वेस्ट है ना, जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी इसको डेटा मिल रहा है सर्वर से, ये यहाँ पे प्रिंट कर देता है बेसिक। देखो ये लोकल होस्ट का अपना अपन यहाँ से जो डेटा भेज रहे हैं ना, ये सर्वर से, ये VS कोड जो सर्वर बनाया है HTTP की सहायता से, ये जो भी सर्वर का डेटा ये एज ए रिस्पॉन्स जा रहा है इस ब्राउजर में, ठीक है। तो नीचे देखो ये लोकल होस्ट नाम से आ चुका है, दिख रहा है। अगर मैं इसमें क्लिक करूँ और इसको थोड़ा बड़ा करूँ तो ये दिखा रहा है, देखो HTTP लोकल होस्ट /3000 पे गेट रिक्वेस्ट आई, ठीक है। अब ये गेट क्या होता है, अब हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। फिर ये बता रहा है कि स्टेटस कोड क्या है, 200 मतलब ओके, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। फिर इसको रिस्पॉन्स क्या मिला है, देखो रिस्पॉन्स क्या बोल रहा है, हाई फ्रॉम सर्वर, ये रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है। दैट्स इट। प्रीव्यू में जाएंगे तो कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ भेजा नहीं है अपन, बस एक ही चीज़ भेजी रिस्पॉन्स के तौर पे, तो वो यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अगर यहाँ से रिस्पॉन्स चेंज करूँगा मैं तो वहाँ जाके 1 2 3 अगर मैं करूँ, इसको रिलोड करूँ तो देखना ये भी चेंज हो जाएगा, देखो रिस्पॉन्स चेंज हो, सिंपल सी बात है। जो जो API से भेज रहे हैं, API इन द सेंस कि ये जो सर्वर बना है अपन, इससे जो डेटा भेजेंगे वो सर्वर में जाएगा। और ब्राउजर से अगर कुछ डेटा लेना होगा तो वो भी सर्वर में अपन ले सकते हैं, ठीक है। वो भी करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। तो पॉइंट पे आते हैं, FS मॉडल का थोड़ा रिवीजन लेते हैं, ठीक है। तो इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं, राइट, FS नाम से ही करता हूँ, सेम नाम से, FS रिक्वायर, मतलब ये मॉडल हमको चाहिए इसमें यूज़ करने के लिए, रिक्वायर मॉडल, ठीक है। FS का नाम, परफेक्ट। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक स्केलेटॉन में अगर जाऊँ मैं तो इसकी थोड़ी जूम आउट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ये देखो पहले क्या कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे इसको, फाइल को, ठीक है। तो फाइल क्रिएट करेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। fs डॉट मेक डायरेक्टरी, यही था, याद है, मेक डायरेक्टरी सिंक करके था, ये दो आर्गुमेंट लेता था, ये लेता था क्या नाम, किस जगह पे कौन सी फाइल, कौन सा फोल्डर बनाना है, ठीक है। तो एक फोल्डर देंगे अपन, उसका नाम बनाएंगे, क्या नाम बनाएंगे, एक्सप्रेस नाम से एक फोल्डर बनाएंगे। जैसे ये चलेगा, देखो आप लोग ये फोल्डर बन चुका है, एम्प्टी फोल्डर है लेकिन ये बन चुका है, ये बनाया कोड की सहायता से, ये मैनुअली थोड़ी बनाया मैंने राइट क्लिक करके वगैरह, कोड की सहायता से बनाया। अगर मैं इसको डिलीट करूँ, देखो मैंने डिलीट कर दिया इसको, ठीक है। तो चला गया, और वापस बनाऊंगा एक्सप्रेस 2 करके, ठीक है। और जैसे ये कोड चलेगा एक्सप्रेस, जैसे ये कोड वापस चलेगा, देखो एक्सप्रेस 2 करके तो फाइल बन चुकी है, ठीक है। इसको डिलीट करने के लिए क्या था, याद है, इसको डिलीट करने के लिए था रिमूव करके rm डायरेक्टरी, ठीक है। जैसे करेंगे देखो वो डिलीट हो चुका है, फोल्डर क्रिएट हो गया, फोल्डर डिलीट हो गया, दैट्स इट, यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें बनाएंगे फाइल और उसमें सब ऑपरेशन करेंगे, जैसे कि क्रिएट, रीड, डिलीट, अपडेट, जो भी ऑपरेशन अपन कर सकते हैं उसमें करेंगे। अब मैं एक फट से नई फाइल बना रहा हूँ,
ठीक है, नई फाइल, फाइल इन द सेंस कुछ भी हो सकती है, वैसे पीडीएफ हो सकती है, टीएक्सटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। fs डॉट ऐसे बनेंगे, राइट फाइल सिंक करके। अच्छा, लास्ट सेशन में अपन को लिंक बैठ के थे, याद है अगर, लिंक सिंक करके, वो क्या था, वो क्या था पता है, वो अगर किसी चीज़ को अगर कॉपी करना होगा, लेट्स से अपने पास ऑलरेडी एक फाइल है, यहाँ पे नाम दे रहा हूँ मैं ABC, ठीक है, ये फाइल को अगर कॉपी करना होगा किसी और नाम से, ठीक है, तो कॉमा देके जो नाम से कॉपी करना है उसका, जैसे कि ABC1 डॉट PDF, जैसे मैं इसको चलाऊंगा, देखो ये ABC1 करके उसकी कॉपी बन चुकी है, ठीक है। तो लिंक जो है ना वो इसके लिए यूज होता है। माय बैड, मैंने आप लोग को बताया था कि वो फाइल क्रिएट करेगा, वो फाइल क्रिएट कर रहा है एक्चुअली, लेकिन कौन सी कर रहा है, कॉपी क्रिएट कर रहा है। देखो ये ABC ऑलरेडी थी, ABC1 की उसने कॉपी बना दी, सिंपल सी चीज, ठीक है। तो ये टॉपिक भी लास्ट सेशन में अपने मिस करा था, वो क्लियर हो, ठीक है। अब एक नई फाइल बनाऊंगा मैं, राइट सिंक करके, इसका नाम दूंगा मैं, क्या नाम दूँ इसका, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस डॉट txt करके, ठीक है। और इसमें कुछ डेटा लिखूंगा, ठीक है, दिस इज द डेटा, दया हो गया डेटा, ठीक है। क्या बन चुकी है फाइल, बन चुकी है, देखो ये बन चुकी है प्रैक्टिस txt करके, और इसमें डेटा आ गया, दिस इज द डेटा करके, मतलब हम लोगों ने फाइल बना ली, परफेक्ट। उसको रीड करने के लिए एक तरीका था, अगर आप लोग को याद होगा, लेट रीड इक्वल टू, मतलब रीड नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, fs डॉट रीड फाइल सिंक, और सिंक यूज कर रहे हैं, याद है सिंक क्या करता है, जब तक ये प्रोसेस जो है अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक वो आगे वाली लाइन में बढ़ेगा नहीं, ठीक है। इसलिए सिंक यूज करते थे, अगर सिंक ना यूज करे और नॉर्मली अगर चलाए ना इसको, तो वो क्या करेगा, ये चीज को विदाउट कंप्लीट किए आगे बढ़ जाएगा, तो वो हम चाहते नहीं पर्सनल, ठीक है, इसलिए हम सिंक यूज कर रहे हैं। रीड फाइल सिंक क्या करेगा, बस फाइल का नाम लेगा, फाइल का नाम अपने केस में क्या है, ABC1 मान लो, ठीक है, और इसको अपन कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, रीड करके अपन ने वेरिएबल बनाया, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, बफर फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। तो इसको बताना पड़ेगा कि जो फाइल के अंदर जो डेटा है वो UTF-8 फॉर्मेट, UTF-8 क्या है, ये एक टेक्स्ट का फॉर्मेट है, मतलब जो टेक्स्ट होता है ना वो इनकोडेड होता है UTF-8 से, ठीक है। तो दैट्स इट, इट्स वर्किंग, दिस इज PDF करके आ चुका है, देखो इसके अंदर जो भी डेटा है दिस इज PDF, वो उसने रीड करके अपने को यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अब ये हो गया क्रिएट करके, रीड भी कर लिया अपन ने, अब फाइल के अंदर का डेटा अपन ने राइट भी कर चुके हैं, देखो कहाँ पे राइट किया, देखो यहाँ पे राइट किया, जैसे ये चेंज करूंगा मैं कंटेंट इसके अंदर का, वहाँ पे एक्चुअल में कंटेंट चेंज, देखो ABCD ब्ला ब्ला ब्ला, अब देखो प्रैक्टिस के अंदर में जाएंगे तो देखो ये आ चुका है, तो राइट भी कर पाए हम, ठीक है। अब ये एक मेन चीज बची है जो है अपडेशन की, अपडेट क्या करता है, ठीक है, मुझे याद है अपडेट के बारे में, नहीं मैं बताता हूँ, ठीक है। fs डॉट append अगर करेंगे, append का मतलब अपडेट होता है बेसिकली, ठीक है। append मतलब लेट्स से अपने पास एक लाइंस ऑफ कोड है, अगर मैं ड्राइंग में जाऊँ, ये ड्राइंग में ये कुछ लाइंस ऑफ कोड है, ठीक है, चाहे मिट जा रहा है, लाइंस ऑफ कोड है, तो मैं चाहता हूँ कि ये लाइंस ऑफ कोड वैसे का वैसे रहे, लेकिन इसके नीचे मैं कुछ एक्स्ट्रा कोड अपेंड करना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा लाइंस डालना चाहता हूँ, ये पहले की लाइन से इसके नीचे कुछ लाइन डालना चाहता हूँ, ठीक है, पहले की वैसी रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते थे अपेंड, ठीक है। अपेंड मतलब पहला वाला कंटेंट वैसा का वैसा रहेगा, बस उसके नीचे और जो डेटा अपन डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो सेम फाइल को लेंगे या फिर abc.pdf को लेंगे, डॉट स्लैश abc.pdf, इस फाइल के अंदर अपने को डेटा एम्बेड करना है, क्या डेटा है, डेटा है दिस इज द appended डेटा। अब एक्चुअल में जाके देखेंगे एबीसी में क्या ये सच में काम कर रहा है, इसने डेटा अपेंड किया है या नहीं किया। अगर मैं एबीसी को ओपन करूँ तो देखो दिस द अपेंडेड डेटा करके, अगर इसको न्यू लाइन पे करना होगा तो उसके लिए मैंने आप लोग को एक टेक्निक बताई थी, क्या थी, स्लैश एन करके अगर इसको डालेंगे तो नीचे स्लैश एन ही था ना, यही था, ठीक है, स्लैश एन, और उसमें देखो ये आ चुका होगा वैसे बाय द, देखो इस नई लाइन में आ गए, ठीक है। पहले वाला डेटा मैंने मैनुअली डिलीट किया है, लेट्स से यहाँ पे कुछ डेटा है, यहाँ पे कुछ डेटा है, अब मैं मैनुअली डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो नेक्स्ट डेटा सिस्टम डाले, मतलब जो कोड डालेगा वो लाइन नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, तो अब देखना मैंने स्लैश एन यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, राइट। अब इसको अगर मैं चलाऊँ,
को ये नई लाइन दैट्स स्लैश एन करके अपन को कर सकते हैं, स्लैश एन, ठीक है। परफेक्ट, हो चुके सब ऑपरेशन फिर फाइल सिस्टम के, यही था, नथिंग मच, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे एक्सप्रेस सर्वर से, ठीक है। अब ये सब फाइल को मैं, ये जो सब फाइल बनी है ना, इसके अलावा और एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा मैं अभी express.js, ठीक है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि वही नाम हो, कुछ भी नाम दे सकते थे, लेकिन ताकि वो सेंस बनाए कि ये एक्सप्रेस के बारे में कंटिन्यूस किया जा रहा है, express.js। और सबसे पहले एक्सप्रेस क्या होता है, क्या होता है एक्सप्रेस वो समझेंगे। अगर मैं गूगल पे एक्सप्रेस की डेफिनेशन लेके आऊँ, वैसे डेफिनेशन से कोई मतलब है नहीं अपने, फिर भी व्हाट इज एक्सप्रेस, क्या है एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस इज द सिंपली एक्सप्रेस इज अ बैकएंड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क बिल्डिंग रेस्टफुल एपीआई विद नोड.जेएस। सिंपल भाषा में अगर बताएं तो नोड.जेएस का एक फ्रेमवर्क है जो कि एपीआईज बनाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो आप लोग को क्वेश्चन आया होगा कि ये चीज़ तो नोड.जेएस की सहायता से भी हम लोग कर सकते थे, एचटीटीपी की सहायता से हम लोग सर्वर बना रहे थे। देखो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था, ये सर्वर बना ही रहे थे ना ये एचटीटीपी की सहायता से। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है पता है, इसमें दिक्कत ये है कि अगर अपने को लेट से अपने पास स्लैश, देखो ये स्लैश सर्च है ना यहाँ पे, अगर स्लैश सर्च या फिर मल्टीपल अगर राउट्स है तो उसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा। अच्छा, इफ दिस पॉइंट पे अगर रिक्वेस्ट आती है तो ये लॉजिक, अगर दूसरे पे आती है तो ये मल्टीपल लॉजिक्स लिखने पड़ते हैं। लेकिन एक्सप्रेस क्या करता है, ये फैसिलिटी डेवलपर को प्रोवाइड करता है ताकि वो कोड एक ही लाइन में हो पाए, मतलब ज़्यादा कोड लिखने की जरूरत वहाँ पे होगी। वहाँ पे काम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। कैसे इंस्टॉल करेंगे देखना, npm आई या फिर इंस्टॉल डाल दो पूरा, ठीक है, और डाल दो एक्सप्रेस, ठीक है। दिख रहा है ये, थोड़ा बड़ा कर दो, बस ये कमांड है npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है। ये कमांड जैसे ही डालेंगे, देखो इंटर करा मैंने, देखो कुछ फाइल्स अपने आप ये डाउनलोड करके दे रहे हैं। मीनवाइल ये आप लोग को चैट में भी दे दो, वैसे इसका शॉर्टकट ये भी है, npm आई मतलब इंस्टॉल ही होता है, शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है ये कि इतने 64 पैकेज ऐड हो चुके हैं, ठीक है। 6 सेकंड में इसने कर दिया, काफ़ी जल्दी कर दिया। और कुछ पैकेज ऐसे हैं कि जिनको फंडिंग की अभी भी ज़रूरत है, और जीरो इश्यू फाउंड कर रहे हैं, मतलब परफेक्ट डिफाइन कर रहा है बेसिकली, फाउंड जीरो वल्नरेबिलिटीज बोल रहा है। मतलब अपने को जो पैकेज चाहिए थे एक्सप्रेस चलाने के लिए वो उसको मिल चुके बेसिकली, मिल चुके मतलब हमने डाउनलोड करे, ठीक है। अगर मैं इसको क्लियर करूँ, क्लियर कर दिया मैंने इसको, और अगर मैं इसको अब इसका बेसिक सर्वर बनाते हैं एक्सप्रेस का। अब ये कितना सिंपल है एक बार देखना, काफ़ी सिंपल है। देखो लेट एक्सप्रेस नाम से मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसमें एक्सप्रेस को इंपोर्ट करूँ, ठीक है। सेम चीज़ अपन एचटीटीपी में कर रहे थे, एक्सप्रेस सेम हो गया, यही तो कर रहे थे, एचटीटीपी ले रहे थे, यहाँ पे अपन ने सीधा एक्सप्रेस ले लिया, ठीक है। इसको चलाना होगा तो कैसे चलाएंगे, नोड फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम क्या है अपने, एक्सप्रेस करके ना, क्या है कुछ नहीं लगा क्योंकि अभी तक बना ही नहीं, बस अपन ने इंपोर्ट किया है, ठीक है। अब उसको बनाते हैं, एक वेरिएबल दे रहा हूँ मैं लेट ऐप नाम से, सिंपल ऐप नाम से वेरिएबल लिया और उसको एक्सप्रेस जो ऊपर इंपोर्ट किया है इसको इसके अंदर डाल दिया पूरा, तब जो भी इन्वोक कर दिया वो, ठीक है। एक्सप्रेस में जो भी फैसिलिटी होगी अब वो आ चुकी ऐप, सीधी सी बात। यहाँ पे एक्सप्रेस नाम से एक वेरिएबल में अपने एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर दिया और उसको बाद में डाल दिया इन्वोक करके ऐप में, अब जो भी है वो ऐप में, ठीक है। अगर मैं ऐप डॉट गेट करूँ, ऐप डॉट गेट करूँ, ठीक है। अब सिंटेक्स पे ध्यान दो मत दो, मैं एक सेकंड, ठीक है। स्लैश पे मैं अगर गेट रिक्वेस्ट डालूँ, ये लेगा रिक्वेस्ट रिस्पांस, वन सेकंड अगेन, और सिंटेक्स पे ध्यान मत दो, आई विल कम टू दैट पॉइंट, ठीक है। और रिस्पांस डॉट सेट, और लास्ट में ये जो ऐप है ना, इसको कर रहा हूँ मैं लिसन, सेम कर रहे थे अपन एचटीटीपी में, लेकिन ये सिंपलर कैसे वो बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। ऐप डॉट लिसन करूँ, किस वाले पोर्ट में करेंगे, 3000 में करते हैं, इजी रहेगा, ठीक है। ये कॉल बैक लेगा और ये कॉल बैक बताएगा कि सर्वर चल रहा है तुम्हारा, सर्वर में ऐप रनिंग, ठीक है।
ये तो समझ में आ गया कि ऐप बस चला रहे हैं अपन 3000 पे, इसमें कोई नथिंग फैंसी। ये चीज आप लोग को थोड़ा दिक्कत दे रही है, ठीक है। वैसे दिक्कत देने वाली चीज है नहीं, पता है। अब ये जो बोल रहा हूँ मैं इसको, ये है गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ऐप में सब फीचर आ चुके हैं एक्सप्रेस के, ठीक है। उसमें मैं रिक्वेस्ट चला रहा हूँ या फिर मेथड चला रहा हूँ, वो है गेट, ठीक है। और कहाँ पे चला रहा हूँ? स्लैश पे। स्लैश मतलब क्या? कुछ नहीं। अब देखो, अगर मैं इसमें लोकल होस्ट में रिक्वेस्ट हिट करूँ 3000 पे, तो ये दे रहा है हेलो करके, ठीक है। तो 3000 के आगे कुछ चीज़ है? कुछ नहीं है। अगर मैं स्लैश डालूँ फिर भी सेम देगा, क्योंकि कुछ है नहीं। लेकिन अगर मैं स्लैश करके और डेटा डालूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, स्लैश डेटा अगर मैं डालूँ, एंटर करूँ, तो क्या बोलेगा? कैन नॉट गेट डेटा करके, क्योंकि इस नाम से कुछ बना ही नहीं है। समझ रहा है? इस नाम से कुछ नहीं बना है, वो उसको मिला ही नहीं ये राउट। ये जो राउट है ये इसको मिला ही नहीं। अगर मैं इसका डेटा यहाँ पे राउट चेंज करूँ, लेट्स से डेटा करके डालूँ और अब इसको रिलोड करूँ, तो देखो अब इसको हेलो मिल चुका है। तो हम लोग बेसिकली क्या बता रहे हैं कि अगर ये वाले राउट पे, मतलब स्लैश डेटा पे अगर कुछ रिक्वेस्ट आती है, मतलब गेट रिक्वेस्ट अगर आती है ये वाले राउट्स पे, तो ये भी रिस्पॉन्स भेजना है। रिस्पॉन्स क्या है? हेलो करके, ठीक है, सिंपल। तो ये रिस्पॉन्स कुछ अलग भी हो सकता था, जो हम भेज रहे हैं ना। ये हो सकता था कि एक्स वाई जेड ब्ला ब्ला ब्ला, अगर ये डालेंगे तो सिंपल सी चीज़ वहाँ पे हो जाएगा। तो भैया, ठीक है। और अगर राउट्स चेंज करेंगे, लेट्स से डेटा की जगह क्या डालें, एक्सप्रेस डालेंगे, और अगर यहाँ पे भी एक्सप्रेस, वैसे तो ये देगा नहीं, लेकिन हाँ, ये अगर चेंज कर दें लास्ट में राउट्स एक्सप्रेस, तो ये उसने आउटपुट डेटा दे दिया जो कि यहाँ से मिल रहा है उसको, ठीक है। तो सीधी सी बात क्या है कि जो भी डेटा या ये वाले राउट्स पे जो भी रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, ये वाले राउट्स में मतलब पूरा यूआरएल, उसके बाद जो भी राउट्स होगा स्लैश एक्सप्रेस पे अगर रिक्वेस्ट आएगी तो उसको ये रिस्पॉन्स भेजना। सिंपल सी चीज। मतलब अगर मैं थ्योरेटिकली इसको बताऊँ थोड़ा सा, एक्सक्यूएल ड्रॉप है, वैसे इंपॉर्टेंट है ये। अब देखना, कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि होगा गेट, ठीक है, साइज बड़ा, ठीक है, ये होगा गेट, ठीक है। उसके बाद होता है गेट, फिर होता है पोस्ट, ठीक है, एक होता है पुट, एक होता है बैच, और एक होता है डिलीट। अब ये नाम फर्स्ट टाइम सुने से होंगे आप लोगों ने, मे भी बहुत सारे लोगों ने पहले सुन रखा होगा, ठीक है। तो ये काम कैसे करते हैं पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट क्या होता है? अगर आपको कुछ कुछ डेटा सर्वर से भेजना होगा, जैसे आपको ये भेजना है सर्वर सर्वर से डेटा भेजना है, ठीक है। कहाँ पे भेजना है? सर्वर से डेटा भेजना है ब्राउजर, ठीक है, इसको ब्राउजर मान लीजिए, ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट यूज होगा, मतलब गेट क्या करेगा, जो भी डेटा भेजना है ना, मतलब सर्वर सर्वर से डेटा ब्राउजर को जाने के लिए गेट रिक्वेस्ट यूज होगी, बेसिक सी चीज, ठीक है। और दूसरी रिक्वेस्ट आती है पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये जो नीचे वाली है उसको थोड़ा बाद में देती है क्योंकि सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज ये गेट और पोस्ट करके, ठीक है। अब पोस्ट क्या करता है पता है? लेट्स से आपका ब्राउजर है, ये ब्राउजर है, पी को ब्राउजर है, ओके। ये ब्राउजर है, ब्राउजर के पास कुछ डेटा है, कुछ डेटा इन द सेंस उसके पास है यूजर नेम है और फिर पासवर्ड है, ठीक है। ये जो डेटा है ना, ये अपने को भेजना है सर्वर के पास, ठीक है, ब्राउजर से भेजना है सर्वर के पास, ठीक है। तो उसके लिए यूज होगी पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर अगेन इसको एक बार रिवीजन करना चाहो तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब देखना गेट काम कैसे करेगी। ये रहा सर्वर और ये रहा ब्राउजर, ठीक है। सर्वर और ये रहा ब्राउजर, ठीक है। सर्वर से अगर कुछ डेटा भेजना है, सर्वर से लेट से कुछ भी डेटा भेजना है ना ब्राउजर को, तो वो हो सकता है गेट की सहायता से, ठीक है। वो अपन करेंगे गेट की सहायता से, ठीक है। गेट मेथड यूज करेंगे और उससे सर्वर से डेटा जाएगा सीधे ब्राउजर, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और उसके अलावा एक मेन चीज़ होती है जो होता है पोस्ट मेथड, ठीक है। पोस्ट कैसे करेंगे? अपोजिट करेंगे, सिंपल सी अपोजिट करेंगे। अपोजिट इन द सेंस वो क्या करेगा? उल्टा। उल्टा इन द सेंस अपोजिट अगर करो, ये करेंगे ब्राउजर से लेके,
ये क्या है, ये ब्राउजर है। ब्राउजर मतलब कुछ भी हो सकता था वैसे, वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, सफारी हो, ओपेरा मिनी हो, कुछ भी ब्राउजर हो सकता था, ठीक है। अब ब्राउजर सेंड करेगा डेटा सर्वर। अब इसका एग्जांपल अगर देना चाहूँ मैं, ठीक है, इसका एग्जांपल अगर देना चाहूँ मैं पोस्ट का, तो लेट से अपने पास एक एक फॉर्म है, एक फॉर्म है, मान लो एक फॉर्म है, ठीक है। उसमें क्या चीज़ है, उसमें यूजर नेम है और उसमें है पासवर्ड, ठीक है। और अपने को ये यूजर नेम और पासवर्ड मतलब यूजर साइन इन करना चाहता है बेसिकली इस चीज़ पे। यहाँ पे यूजर चाहता है कि मैं साइन इन हो पाऊँ, तो ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये जो डेटा है ना, ये जाएगा सर्वर के पास, ठीक है। ये सर्वर के पास ऐसे जाएगा, फिर सर्वर इसको चेक करेगा कि ये जो यूजर है, ये जो यूजर नेम पासवर्ड मेरे पास आई, ये वैलिड है कि नहीं, ठीक है। अगर इसको लगता है कि हाँ ये वैलिड है, तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स उसको बैक करेगा, ठीक है। ये गई रिक्वेस्ट, ये गई इसको रिक्वेस्ट, फिर इसने चेक किया सर्वर ने कि अच्छा ये डेटा वैलिड है या नहीं है, इस पॉइंट पे चेक किया सर्वर ने, ठीक है। अगर उसको लगा कि वैलिड है तो उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स भेजा, ठीक है। फिर रिस्पॉन्स में वो भेजा कि हाँ दिस इज वैलिड, या फिर 200 भेजेगा स्टेटस कोड। अब स्टेटस कोड क्या होते हैं, विल सी दैट, ठीक है। लेकिन कुछ इस प्रकार से रिस्पॉन्स भेजेगा, ठीक है। अगर इसको लगता है कि नहीं ये तो वैलिड नहीं है, ये तो अननेसेसरी मतलब अनऑथराइज पर्सन है, तो ये अगेन एक ये भेज सकता है रिस्पॉन्स, जो भेजेगा 401 होता है अनऑथराइज करके, ठीक है। और ये सेट कौन करेगा, ये सेट जो भी कोडर होगा, जो भी डेवलपर होगा, वही बताएगा कि अच्छा इस प्रकार से अगर रिक्वेस्ट आ रही है और अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही तो अनऑथराइज करके भेज दो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से गेट एंड पोस्ट काम करता है। अब इसको प्रैक्टिकल देखेंगे कि जो मैंने चीज़ बोली है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे होगी। गेट गेट जो है वो ब्राउजर पे सर्वर से ब्राउजर में डेटा कैसे भेजते हैं, पर अब देखते हैं। अब अगर मैं कोडिंग इन्वायरमेंट में जाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक रैंडम डेटा भेज रहे थे, ठीक है। अब रैंडम डेटा भेजने के अलावा मतलब भेजने के ना भेजते हुए मैं कुछ और भेजना चाहता हूँ, लेट्स से अब मैं कुछ डेटा लाऊंगा, रैंडम डेटा गूगल से डालूंगा, कुछ भी डेटा चाहिए मेरे को, कुछ भी रैंडम डेटा चाहिए बस, ठीक है। ये रहा रैंडम एक पैराग्राफ उठा लिया मैंने, ये सिंपल, ये मैंने पैराग्राफ बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ये मैंने डाल दिया एबी से फाइल, ये वाली फाइल मैंने डाल दी, ठीक है। इसमें डेटा है अभी, ठीक है। अगर मैं इसको वर्ड रैप कैसे ऑन करते हैं इसका, वर्ड सेट शायद, हाँ, ठीक है। इसमें डेटा है, परफेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि ये जैसे ही ये वाले राउट पे मतलब कहाँ गया अपना फाइल एक्सप्रेस वाले, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इस पे रिक्वेस्ट आए, जैसे ही ये वाले राउट्स में, ये वाले स्लैश एक्सप्रेस में जैसे रिक्वेस्ट आए ब्राउजर से, तो उसको ये फाइल का डेटा एबीसी फाइल में जो डेटा है ना वो उसको भेज दिया जाए, ठीक है। ये सर्वर से डेटा ब्राउजर में मैं भेजना चाह रहा हूँ, कैसे करेंगे आप देखना, तुम लोग ने एफएस मॉडल अब पढ़ा ना, अब उसका यूज होगा, देखना कैसे होगा। लेट डेटा इक्वल टू क्या, एफएस डॉट रीड करूँगा पहले फाइल को, ठीक है। रीड फाइल, पहले एफएस को इंपोर्ट करना होगा, एफएस रिक्वायर एफएस, रीड करूँगा फाइल को, रीड फाइल सिंक करके, कौन सी फाइल है, abc डॉट pdf, इसके अंदर डेटा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो डेटा है अभी तो इसके पास आ चुका है, अगर आप लोग को देखना होगा, अगर कंसोल करके मैं दिखाऊँ एक सेकंड में, जैसे मैं ये चाहता हूँ कि डेटा भेजे ब्राउजर को, ठीक है। टेस्टिंग के लिए अगर उसको कंसोल करूँ, आगे डेटा नहीं है, अच्छा अब आएगा, देखिए क्या एरर दे दिया, बहुत बढ़िया। तो सच फाइल डायरेक्टरी सी abc डॉट pdf, ठीक है। ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्या बात है, फाइल तो एग्जिस्ट कर रही है वैसे, मैं समझ गया पॉइंट क्या है, ठीक है। अब तुम लोग देखना एक सेकंड के लिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ स्लैश एक्सप्रेस पे अगर कुछ एपीआई हिट होती है ब्राउजर के द्वारा, तो उसको ये फाइल का डेटा सेंड हो, ठीक है। तो वो सेंड कैसे करेंगे, ठीक है, सेंड करेंगे इसकी सहायता से। यहाँ पर अपन रैंडम डेटा भेज रहे थे, ठीक है, इसको डेटा भेजेंगे अभी, ये डेटा करके, ठीक है। लेट्स सी एरर देता है या फिर काम करता है, क्या है एक्सप्रेस,
दो सच फाइल एग्जिस्ट, दो सच फाइल और डायरेक्टरी। अच्छा ये फाइल एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही? फाइल तो प्रेजेंट है। ओके 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 ओके। अब देखो डॉट मिस कर दिया था मैंने यहाँ पे, डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, ठीक है। अगर मैं इसको चलाऊँ तो देखो ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पे देखना है, ठीक है, अपने आप डाउनलोड होगी और यहाँ पे दिखा रहा है कि ये तुम्हारा डेटा है, ये बफर फॉर्मेट में, ठीक है। पहले तो इसको बफर से डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड कैसे करते हैं? यूटीएफ ऐड करके, यूटीएफ ऐड करके, ठीक है। और डेटा भेजेंगे रिस्पॉन्ड डॉट जेसन। देखो ठीक है, ये डेटा फाइल के अंदर का डेटा है। देखो ये डेटा है ना, व्हाट इज लॉरेम इप्सम करके, ये आ चुका है यहाँ पे। अब कैसे कैसे भेजा गया है उस पे आते हैं, ठीक है। सेम डेटा है, फाइल का डेटा। अगर मैं इस राउट पे आ रहा हूँ इसलिए अपने को ये डेटा मिल है, ठीक है। अब कैसे किया इसको देखते हैं। और गलती क्या करी थी? गलती मतलब सिली मिस्टेक वैसे। लाइन नंबर 1 पे क्या किया हम लोगों ने? बस एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर दिया है, क्योंकि ये अपन यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेस नाम के वेरिएबल में ये सब चीजें उसकी आ चुकी है, ठीक है। सेकंड लाइन में अपन एफएस मॉडल को इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर लाइन नंबर 5 पे क्या किया अपन ने? जो भी एक्सप्रेस फंक्शन अपन ने ऊपर से लिया उसको ऐप नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है। और लाइन नंबर 8 पे जैसे आए अपन एक गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गेट मतलब गेट कहाँ यूज होती है? गेट यूज होती है अगर ब्राउजर से सॉरी सर्वर से डेटा भेजना होगा ब्राउजर को, ठीक है। ये ब्राउजर है अपना, ये ब्राउजर है ना, क्रोम में यूज कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में, ये ब्राउजर है। तो सर्वर से डेटा मतलब एबीसी फाइल कहाँ है? सर्वर में है ना, सर्वर साइड में। तो ये फाइल मैंने भेजी ब्राउजर, ठीक है। इसके लिए गेट यूज करते हैं, ठीक है। अब उसको मैंने बताया कि कहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, ये राउट्स होता है। ये राउट्स मतलब स्लैश एक्सप्रेस पे अगर रिक्वेस्ट आती है तो तुमको ये दो चीजें लेता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेता है, ठीक है। फिर लाइन नंबर 10 पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, वो फाइल को रीड कर लिया, रीडिंग दी फाइल, ठीक है। अब एफएस मॉडल की सहायता से अपन फाइल रीड करना चाहते हैं, तो एबीसी फाइल को मैंने रीड करा, ठीक है। और जो भी उसका डेटा होगा वो डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर, ठीक है। अब मैंने मिस्टेक क्या करी थी पता है? यहाँ पे मिस्टेक ये थी कि डॉट मिस कर दिया था। डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, मतलब तुम जहाँ पे हो वहाँ पे। अभी कहाँ पे हूँ मैं? अभी ये वाले फोल्डर में हूँ मैं, नोड नाम के फोल्डर में हूँ ना मैं। तो नोड नाम के फोल्डर के अंदर जाके स्लैश पीडीएफ को ढूंढना है। डॉट मिस था इसलिए वो एरर आ रहा था, ठीक है। डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, और करंट डायरेक्टरी में स्लैश एबीसी पीडीएफ करके भेजना, ठीक है। अब ये फाइल का डेटा आ चुका है डेटा नाम के वेरिएबल में, ठीक है। ये कंसोल तो वैसे करना जरूरी नहीं था, ठीक है, नहीं भी करते तो चल जाता, ठीक है। ये चीज जरूरी है। लास्ट वाली जो 30 नंबर की लाइन है, जो भी डेटा आया है ना अपने को, वो डेटा अपन भेज रहे हैं एज अ रिस्पॉन्स। वैसे नॉर्मली कैसे भेजते थे अपन? रिस्पॉन्स डॉट सेंड करके भेजते थे, ठीक है। ऐसे जो भी डेटा भेजना होगा ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। लेकिन अगर डेटा अगर वैलिड है या फिर कोई एक्सटर्नल रिसोर्स से आ रहा तो उसको जेसन फॉर्मेट में भेजते हैं। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके फिर उसके बाद क्या? डेटा, कौन सा डेटा है? डेटा पूरा डेटा नाम के वेरिएबल में, इसलिए रिस्पॉन्स डॉट जेसन और डेटा करके ये भेज दिया, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट पे किसी को कोई डाउट? एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो जैसे वापस मैं रिक्वेस्ट रीड कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो वो सेम डेटा आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। देखो नीचे वैसे क्यों आ रहा है? कंसोल किया, इस कंसोल ना करो तो इसको वापस करो रिलोड, तो सेम डेटा आ रहा है। नीचे भी दिखेगा, अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट करूँगा और जाऊँगा नेटवर्क टैब में और कंट्रोल आर, ताकि रिक्वेस्ट दिखे, ठीक है। ये एक्सप्रेस नाम से एक रिक्वेस्ट आ चुकी है, मतलब एक एपीआई पॉइंट हिट हो चुका है, ठीक है। और ये क्या बता रहे हैं? इसको स्क्रीन बड़ी करो, देखो ये बता रहा है कि तुम्हारा हेडर ये था, मतलब ये वाले यूआरएल पे तुमने रिक्वेस्ट गेट करी थी, गेट रिक्वेस्ट थी। गेट क्यों थी? गेट कहाँ से आई? देखो ये यहाँ से आई, ये यहाँ से आई, ये गेट है ना, तो ये यही गेट बता रहा है, ठीक है। फिर उसको रिस्पांस मिला, स्टेटस कोड मिला है 304। अब ये तो हमने हमने दिया नहीं, ये कैसे दिया है? कैसे पता चला उसको? कैसे पता चला ये बता? ये एक्सप्रेस का और ब्राउजर का, ये भी दोनों का कमाल है, ठीक है। अगर डेवलपर ये स्टेटस कोड मेंशन नहीं करता है तो वो अपने अकॉर्डिंग ले लेता है, ठीक है। लेकिन हाँ, गुड प्रैक्टिस ये होती है कि उसको मेंशन करना। आप स्टेटस कोड क्या होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। पहली बात तो गेट रिक्वेस्ट हो गई और उसको रिस्पांस मिला। रिस्पांस क्या मिला? ये ऊपर जो दिख रहा है ना, वही रिस्पांस, इसलिए दिख पा रहा है। ये देखो ये सेम नीचे भी वही है, ठीक है, एक लाइन में दे दिया, ठीक है। अब गेट में किसको दिक्कत? ताकि हम लोग पोस्ट में आगे बढ़ेंगे, पोस्ट काफी इंपॉर्टेंट है इससे।
एक बार कंफर्म कर दो गेट में, मतलब दिक्कत है तो फिर रिपीट बोल दो, या फिर क्लियर है तो क्लियर बोल दो। रिपीट या क्लियर, चैट में एक बार कंफर्म कर दो। क्विक गाइस, रिस्पॉन्ड प्लीज रिस्पॉन्ड। सुमित, घनश्याम, रितिका, नैन्सी, अनुभव, ऋतिक, श्रीनिवास, कोई भी कंफर्म कर दो। रिपीट, ओके ओके परफेक्ट, रिपीट कर दे। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया मेरा ड्रॉ, एक्सकेले ड्रॉ, ये रहा एक्सकेले ड्रॉ। ठीक है, अब ध्यान से देखना बस। ठीक है, अब मैं मान रहा हूँ तुम लोग पूरा ब्लैंक हो। ठीक है, अब तुम्हारे पास एक एक सर्वर होता है। ठीक है, एक सर्वर होता है, ये रहा, ये एक सर्वर होता है, और एक ब्राउजर होता है। ठीक है, अब तुमको दोनों एक साथ कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इतनी चीज क्लियर है? ये हो गया सर्वर, ये हो गया ब्राउजर, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? अब कम्युनिकेट करने के लिए कुछ मेथड्स यूज होती है। ठीक है, वो मेथड होती है कुछ, एक होती है गेट मेथड। ठीक है, और दूसरी होती है मेनली, ये दो यूज होती है। वैसे अलग उसके अलावा भी चीजें होती है। ठीक है, वो भी देखने वाले हैं, लेकिन मेन चीज जो होती है गेट और पोस्ट होते हैं। ठीक है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये दोनों मेथड यूज करके ही हो रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो गेट पे ध्यान दो तुम लोग। ठीक है, गेट क्या करता है पता है? गेट यूज होती है अगर सर्वर से कुछ अगर डेटा भेजना होगा ब्राउजर को। ये सर्वर है, इससे डेटा भेजना है ब्राउजर को। ठीक है, तो इन केस में यूज होगी गेट मेथड। सीधी सी बात है, सर्वर से डेटा भेजना चाह रहे हैं हम लोग ब्राउजर को, तो इसमें गेट मेथड यूज होगी। ठीक है, अब गेट मेथड यूज हो रही है तो उसका सिंटैक्स अलग है। अब देखो, सिंटैक्स अलग मतलब एक्सप्रेस की सहायता से अगर कोड में मैं एक्चुअली चाहूँ तो, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ क्या हो रहा है, यहाँ पे इंपोर्टिंग इंपोर्टिंग एक्सप्रेस कर दी। ठीक है, तो लाइन नंबर 2 पे क्या हो रहा है? लाइन नंबर 2 पे कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल सी चीज हो रही है, इंपोर्ट हो रहा है फाइल सिस्टम, जो कि इंपोर्टिंग करके लिखते हैं। फाइल सिस्टम इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब जो भी अपने को एक्सप्रेस मिला है, मतलब एक्सप्रेस की जो भी फैसिलिटी मिल रही है, वो मिल रही है एक्सप्रेस नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो वो वेरिएबल को या फिर वो फंक्शन को मैंने इन्वोक कर दिया ऐप में। ठीक है, बस कुछ नहीं किया यहाँ पे, असाइनिंग ऑल द फीचर, या फिर इन्वोकिंग बोल दो इन ऐप वेरिएबल। ठीक है, ऐप नाम के वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है, अब ये मेन चीज है, मेन चीज ये है। ठीक है, अब जो भी फंक्शन की जो भी फैसिलिटी है वो भी ऐप में है। ठीक है, तो ऐप डॉट गेट, क्योंकि हम गेट रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं इसलिए गेट। ठीक है, कौन से वाले राउट पे? राउट है अपना स्लैश एक्सप्रेस करके, जो कि रहा ये वाला, ऊपर देखो स्लैश एक्सप्रेस करके। ठीक है, ये राउट्स ये अपना इसलिए एंड पॉइंट है बेसिकली। ठीक है, इसलिए ये दिया। इस पे अगर रिक्वेस्ट आती है, ये दो पैरामीटर लेता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर स्लैश एक्सप्रेस पे कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो उसको डेटा भेजना है। कौन सा डेटा? ये डेटा भेजा जा रहा है रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके, डेटा भेजा जा रहा है। अब ये डेटा क्या है? ये डेटा क्या है? ये डेटा कहाँ से आ रहा है? ये डेटा आ रहा है फाइल सिस्टम से, मतलब ये फाइल अपन रीड कर रहे हैं, abc.pdf को रीड कर रहे हैं, और वो रीड करके उसका जो भी डेटा होगा वो डेटा नाम के वेरिएबल में डाल रहे हैं। और अभी जो डेटा है फाइल का, मतलब abc.pdf का जो डेटा है वो डेटा में आ चुका है, और डेटा जो मिला अपने को उसको एज ए रिस्पॉन्स हम लोग भेज रहे हैं। कहाँ पे भेज रहे हैं? ब्राउजर को। ठीक है, और लास्ट में उसको लिसन करवा रहे हैं। ये तो रहेगा, हमेशा रहेगा। ठीक है, अब अब क्लियर है सुमित? एक बार कंफर्म कर दो, या फिर रिपीट करना होगा तो अभी वापस बोल दो। नॉट एन इशू, हम लोग नया एंड पॉइंट बनाएंगे, उसमें एक कुछ अलग चीज करेंगे, नया रिस्पॉन्स भेजेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्ड करो भाई, रिस्पॉन्ड प्लीज रिस्पॉन्ड, दैट विल हेल्प मी गेट लाइक। आप लोग को समझा नहीं समझा, फिर आगे बढ़ के कोई मतलब है नहीं अगर समझा ही नहीं तो। रिस्पॉन्ड कर दो कोई भी, या फिर रिपीट बोल दो, या फिर क्लियर है तो क्लियर बोल दो। क्लियर, ओके थैंक यू, ओके परफेक्ट। अभी हम लोग देखने वाले पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, वैसे पोस्ट रिक्वेस्ट हो पाएगी, या फिर गेट को एक बार रिपीट कर दूं? चलो एक बार गेट को रिपीट कर दे, क्योंकि वो टाइम बिंग के अनुसार वो होगी नहीं, फिर वो दिक्कत देगी। चलो उस टाइम में इतने टाइम में अपन स्टेटस कोड दे सकते हैं। स्टेटस कोड क्या होता है? ये काफी इंटरेस्टिंग भी है आप लोग के लिए। ठीक है,
अब देखते हैं स्टेटस कोड क्या होता है। अब देखो, ये हम लोग एक एंड पॉइंट बनाया था लोकल होस्ट, ठीक है, क्या था, स्लैश स्लैश क्या था, एक्सप्रेस करके था ना, यही तो था। देखो ये डेटा आ रहा है, दिख रहा है, देखो ये 304 दे दिया इसने, ये 200 दे दिया इसने, देखो स्टेटस दे दिया इसने। अब ये स्टेटस कोड भेजते कहते हैं और ये क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं गूगल पर सर्च करूँ कोड स्टेटस कोड, तो आप लोग के दिख जाएगा कि 0 से लेके 500 तक स्टेटस कोड, स्टेटस कोड्स। देखो ये वेबसाइट आ गई, इसमें सब दिखा रहा है ये, देखो मतलब 100 से लेके 199 तक जो भी होंगे वो इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्स होंगे। 20 से जो स्टार्ट होंगे वो 20 मतलब 200 से लेके 299 तक जो होंगे सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होंगे। 300 से लेके 399 तक जो भी होंगे वो रिडायरेक्शन होंगे, मतलब ये किसी और जगह रिडायरेक्ट करेगा। अगर की एपीआई पे रिक्वेस्ट आई तो वो किसी और जगह, ठीक है। 200 वाले क्या है, सक्सेसफुल बताएंगे, हाँ भाई तुम्हारे रिजल्ट मिल चुके हैं, सब तक सही चल रहा है। 200 मतलब ओके होता है, 201 मतलब क्रिएटेड होता है। अब ये टोटल कितने पता है, 600 के आसपास है, 600 के 500 के आसपास है, मतलब 100 से लेके 599 500 के आसपास। इतने ध्यान में रखने की जरूरत है नहीं, आई रिपीट, इतने ध्यान में रखने की जरूरत है नहीं। कुछ मेन मेन होते हैं, अगर नहीं भी ध्यान में रखा तो भी वो प्रैक्टिस के आप जैसे करेंगे आप लोग के ध्यान में आ ही जाएंगे। अब मेन मेन आपको बताता हूँ मैं। एक तो ये हो गया 200 करके ओके सक्सेसफुल वाला होता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, देखो आप भेज कैसे सकते हैं, अब भेज के सकते वो बता दो। अगर मैं कोड में जाऊँ, कहाँ गया VS कोड, देखो ये जो मैं डेटा भेज रहा हूँ राइट, यहाँ पे रिस्पॉन्ड डॉट जेसन जेसन करके, इसके पहले मेरे को बस एक कीवर्ड लिखना है, वो है स्टेटस, स्टेटस। और उसमें देना है मेरे को जो स्टेटस कोड मेरे को भेजना है, क्या स्टेटस कोड भेजूं मैं यहाँ। लेट्स से अगर मैं इसको, आप लोग अगर देखा होगा ना यहाँ पे पहले क्या मिल रहा था अपने को, अपन सेट नहीं कर रहे थे इसलिए अपने को 304 मिल रहा था, ठीक है। अब मैं मैनुअली दे रहा हूँ उसको 404, हालांकि ये राइट नहीं है। 404 मतलब क्या होता है, नॉट फाउंड होता है, लेकिन मैं मैनुअली टेस्टिंग के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं 404 दे रहा हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ अगर इस एपीआई पे कुछ भी रिक्वेस्ट ब्राउज़र हिट करता है तो उसको ये रिस्पॉन्स मिले 404 करके, और डेटा तो मिले ही मिले बाद में, ठीक है। अगर मैं इसको वापस रिलोड करूँ तो आप लोग देखो ये आ गया, एरर दे दिया इसने, देखो 404 करके, क्योंकि ये जो है ना 404 ये एक्चुअल में एक एरर है, नॉट फाउंड वाला एरर है, लेकिन अपन ने उसको जानबूझ के सेट किया है। अब तो अपन ने ये तो मतलब एक्चुअल में उसको डेटा जा रहा है, फिर भी अपन ने सेट किया है, क्यों, देखने के लिए बस, ठीक है। तो यहाँ से जो भी डेटा भेजेंगे या फिर जो भी रिस्पॉन्स, अगर मैं 300 करूँ और इसको मैं अगर रिलोड करूँ तो वो सेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 200 करूँ, अब ये वैलिड है, 200 क्या होता है, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली यही है स्टेटस कोड, नथिंग फैंसी, बस यही है। अगर आप जो भी यहाँ से भेजना चाहते हो वो वहाँ पे भेज सकते हो। अब एक बार वेबसाइट पे जाएंगे और मेन मेन जो होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। एक तो होगा 200 ओके करके, कंट्रोल सी और ड्राइंग में जाएंगे, ये होगा 200 ओके। फिर एक होता है 201 क्रिएटेड करके, क्रिएटेड मतलब लेट्स से आप एक फॉर्म बना रहे हो, ठीक है, साइन अप करवा रहे हो किसी से, फिर उसने दिया यूजर नेम, अरे क्या हो रहा है, यूजर नेम और एक हो गया पासवर्ड। आप अकाउंट बनाना चाह रहे हो, या अकाउंट अगर बनाना चाह रहे हो किसी भी सर्वर पे, तो वो यूजर को क्रिएशन का टेक्निक हो गया, मतलब ये क्रिएट हो रहा है ना, तो उसके लिए 201 यूज होता है, ठीक है। और एक सबसे फेमस है, अभी मैं कब से उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो है 404। एक होता है 404, ये क्या बोलता है, इसका मतलब ये होता है कि नॉट फाउंड, मतलब आप जो चीज देखना चाह रहे हो, ये जो भी पेज फाउंड करना चाह रहे हो वो मिला नहीं है, नॉट फाउंड करके। और एक होता है 401, 401 होता है अनऑथराइज, 401 ये होता है अनऑथराइज, मतलब आप ऑथराइज पर्सन नहीं हो, ये जो राउट से या फिर ये जो फाइल आप देखना चाह रहे हो उसके लिए आप ऑथराइज पर्सन नहीं हो, ठीक है। ऐसे कुछ होते हैं, बाकी 500 जो होता है वो सर्वर एरर के लिए होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं, आप एक बार देख लेना, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अगर वेबसाइट पे जाओ मैं तो देखो 201 क्रिएटेड के लिए है, जैसे मैंने बताया, 202 एक्सेप्टेड के लिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, इतने लगेंगे भी नहीं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कुछ चीज़ें थी इसमें, ठीक है। देखो ये 400 बैड रिक्वेस्ट के लिए होता है, और जैसे कि मैंने बताया कि 401 अनऑथराइज के लिए होता है, ठीक है। एक ये अभी ऐड हुआ है शायद, या फिर ये निकल गया, पेमेंट के लिए होता है कि आपकी अगर पेमेंट डिटेल्स लग रही होंगी तो उसके लिए आपको स्टेटस स्कोर आएगा। एज अ यूजर, लेट्स से मान लो, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
आप यूजर हो, एक एक बंदा है, उसको क्या करना है, अब उसको अगर वेबसाइट यूज करनी है उसको क्या मतलब है कि ये स्टेटस कोड क्या, मतलब स्टेटस कोड क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसको क्या ही मतलब है, ठीक है। उसको कोई मतलब है नहीं, उसको क्या चाहिए, स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही, बस उससे मतलब है। तो एक्चुअली यू आर राइट, ये जो है ना ये स्टेटस कोड, ये बस डेवलपर के अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है और ब्राउजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ताकि ब्राउजर को समझे कि अच्छा हाँ ये अभी 404 आया है, अगर रिस्पॉन्स आ रहा है इसका मतलब उसको वो पेज नहीं दिखाना है या फिर नहीं मिला है, ठीक है। या फिर 200 आ गया तो वो ओके है, मतलब सही चल रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए या फिर डिबगिंग पर्पस के लिए भी मानो, तो यही है उसका। और चेक करने के लिए नेटवर्क टैब में जाओ और मतलब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके नेटवर्क में जाओ, और जो भी रिक्वेस्ट होगी सबसे देखो यहाँ पे एक्सप्रेस वाली होगी, ये वाली जो भी होगा आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर आप कुछ डेटा भेज रहे हो तो यहाँ पे पेलोड करके आ जाएगा, यहाँ पे अभी टैब है नहीं क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है। जैसे पोस्ट पे जाएंगे यहाँ पे पेलोड करके एक टैब आ जाएगा, पेलोड मतलब यहाँ से जो डेटा भेज रहे हैं ब्राउजर से जो भेज रहे हैं सर्वर में, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो कोई टॉपिक हम लोगों ने मिस कर दिया आज का या फिर नहीं? क्या था, इंट्रोडक्शन टू एक्सप्रेस था जो कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा ही चुका हूँ मैं। क्या होता है एक्सप्रेस, कुछ नहीं होता है, एक फ्रेमवर्क बना है नोड.जेएस के ऊपर, कुछ चीज़ें सिंपल कर देता है, मतलब कम कोड लिखना पड़ रहा है और कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होता है, कुछ चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़ती, ठीक है। अब ये पोस्टमैन बचा है, पता है बचा है क्यों, क्योंकि अपन ने पोस्ट रिक्वेस्ट अब तक देखी नहीं। वैसे एक सेकंड, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेथड देखे, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट आप लोगों ने अभी तक देखे नहीं, ठीक है। पोस्ट भी नहीं देखी, वो कल के सेशन में देखेंगे। लेकिन बिफोर लिविंग आप लोग को मैं पोस्टमैन का एक आइडिया देना चाह रहा हूँ 2 मिनट में, ठीक है, ताकि आप लोग इसको इंस्टॉल करके रख सको, ठीक है। पहले से इंस्टॉल करके रख लो इसको, पहले तो गूगल पे जाओ, इसको बोलो पोस्टमैन, पोस्टमैन डाउनलोड करके जो भी लिंक आएगी, देखो ये लिंक आ गई, उसमें जाके इंस्टॉल कर लेना, नथिंग फैंसी, ठीक है। यहाँ से आपको भी देखो ये मिल गया, विंडोज 64 बिट वाला ये डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फाइल डाउनलोड हो जाएगी, नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना और उसको इंस्टॉल कर देना, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से इंस्टॉल हो चुका है, देखो हो गया इंस्टॉल। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ इसका फॉन्ट, देखो कुछ इस प्रकार से है इसका। ये मैंने पहले यूज़ करा हुआ इसलिए मैं प्रीवियस वाली रिक्वेस्ट है, जैसे आप खोलोगे ना आपके पास कुछ नहीं आएगा, ये बस इतना आएगा, ये ऊपर वाला इतना इग्नोर कर दो, ये नहीं आएगा, ये सेम ऐसे आएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें रिक्वेस्ट एड करूँ, क्या था अपना एंड पॉइंट, अपना एंड पॉइंट था एक्सप्रेस नाम से, और रिक्वेस्ट कौन सी थी अपनी, पोस्ट थी ना, पोस्ट रिक्वेस्ट थी। जैसे सेंड करूंगा, देखो क्या बोल रहा है, 404 नॉट फाउंड करके दे दिया उसको, क्या नॉट पोस्ट, क्योंकि अपने पोस्ट नहीं थी, गेट थी, ठीक है। अगर गेट पे दूं ना मैं, अब इसने डेटा दे दिया, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये डेटा वही से आ रहा है, ये वाले फाइल से, सर्वर से आ रहा है, ईपीसी फाइल से, ठीक है। देखो वही है ना, व्हाट इज लॉरेम, ये वही है। देखो अगर मैं इसमें चेंज कर दूं कुछ भी, अगर कुछ सेंस बनाए, ठीक है। अब मैंने चेंज कर दिया, अब मैं रिक्वेस्ट मारूंगा, देखो सेंस बनाए कर गया आपने, ठीक है। तो ये यूज होता है टेस्टिंग पर्पस के लिए। यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर सकते हैं कि गेट है या पोस्ट है, पोस्ट करूंगा तो वो एरर देगा क्योंकि पोस्ट है ही नहीं, ठीक है। सेम पोस्ट पैच के लिए वो ही देगा क्योंकि अपनी जो रिक्वेस्ट है वो है गेट रिक्वेस्ट, देखो ना यहाँ गेट है इसलिए वो गेट पे काम कर रहा है सक्सेसफुली, बाकी चीज़ों पे नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कर लो आप लोग, और बाकी पोस्ट रिक्वेस्ट और कुछ बचे कुछ जो मेथड्स है जैसे कि पैच, पुट, डिलीट वगैरह वो इस चीज़ में देखेंगे। और बिफोर लिविंग आप लोग के लिए होमवर्क, आप लोग को होमवर्क ये है कि क्रिएट वन बेसिक एक्सप्रेस सर्वर एंड क्रिएट वन एंड पॉइंट, वो होगा, वो होगी गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। और एंड पॉइंट का नाम होगा स्लैश क्लास, ठीक है। ये वाले एंड पॉइंट पे आपको रिक्वेस्ट यूज करवानी है, और एक फाइल होगी आपके पास, ठीक है। फाइल का नाम होगा एबीसी, लिया है तो एबीसी लेते हैं, एबीसी डॉट पीडीएफ, उसके अंदर का डेटा वो सेंड करेगा, एबीसी डॉट, ये फाइल को आपको रीड करना है, ठीक है। और रीड करके इसका डेटा सेंड करना है, ठीक है, सेंड डेटा, तो ये होमवर्क कर लिया, ठीक है। एक सर्वर बनाओ, उसमें स्लैश क्लास करके एक एंड पॉइंट, मतलब एक एंड पॉइंट बनाओ, ठीक है। और ये एंड पॉइंट पे अगर रिक्वेस्ट आती है गेट रिक्वेस्ट, तो उसको एबीसी फाइल का डेटा दिख जाना चाहिए यूजर, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है,
ये कहाँ से दिख रहा है? एमसी पीडीएफ से दिख रहा है ना, सेम आप लोग ये होमवर्क आपका होमवर्क है और होमवर्क करके आओ। अच्छा मैंने ये किसी और जगह पेस्ट कर दिया, वेट वेट वेट, आप लोग को दिखेगा नहीं, कॉपी कैसे करूँ इसको? ओके आई थिंक ये कॉपी नहीं होगा, लेकिन ये गॉट टू पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो, ये गॉट टू होमवर्क राइट, सी टुमारो और करके आओ, होमवर्क करके आओ, थैंक यू घनश्याम, थैंक यू क्लास, थैंक यू श्रीनिवास, थैंक यू देव, सी घनश्याम, सी यू टुमारो, होमवर्क करके आना प्लीज।